सर इस मामले का जो उद्भेदन है कैसे घटना हुई थी, क्या बात? ये फरवरी 1 की घटना है। 1 फरवरी को हम लोगों को पता चला था कि एक महिला है, बालू पांडे की पत्नी, सुपौल गांव में अंगार घाट थाना के अंतर्गत। यहाँ पता चला था कि एक महिला की हत्या हो गई है रात में। तो तत्काल थाना प्रभारी भी यहाँ पहुँचे थे, डीएसपी साहब भी पहुँचे थे और सुबह होते होते मैं भी यहाँ पहुँचा था। हम लोगों ने सभी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो घटनास्थल का निरीक्षण किया और वादी से और उनके परिजनों से मुलाकात की थी। तो उससे स्पष्ट हुआ था कि किसी ने यहाँ पर इनकी हत्या को अंजाम दिया। साथ में इनके जो गहने थे वो लूटे थे, घर में से कुछ पैसा था उसको भी लूटा गया था। तो घटनाक्रम की पुष्टि हुई कि ये लूट सह हत्या की घटना है। उसके बाद हम लोगों ने एफआईआर पंजीकृत किया। एफआईआर पंजीकृत करके अनुसंधान प्रारंभ किया। प्रारंभिक पहले दिन ही मैंने आप लोगों को बताया था घटनास्थल पर आते हम लोगों को कि पहले हम लोगों को शक था कि चूँकि इनका जो आर्थिक स्थिति और घर का पूरा जो सेटअप है उसको देखते हुए लग रहा था कि किसी पड़ोसी का ही, आसपास के लोगों का, इसी गाँव के लोगों का ही इसमें कोई योगदान हो सकता है इस घटना में। हम लोगों ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी किया और जो सस्पेक्ट थे, क्योंकि घटना पूरी तरह ब्लाइंड थी, इसमें कोई क्लू शुरू से हम लोगों को नहीं मिला था। सिर्फ ये आइडिया था कि इस गांव के ही लोग होना चाहिए या आसपास के गांव के। किसी पुराने अपराधी द्वारा ये कारित की घटना नहीं लग रही थी, क्योंकि इसमें जो मॉडस था, जिस तरीके से घटना करी गई थी, घटना को अंजाम दिया गया था, दोनों तरफ गेट खुला था और आया गया था, लग रहा था कि कोई नया अपराधी ही नहीं इस घटना को अंजाम दिया है। हम लोगों ने फिर अनुसंधान प्रारंभ किया। चूँकि परिजनों ने तो कोई सस्पेक्ट दिया नहीं था, इनके द्वारा अज्ञात एफआईआर दर्ज कराई गई, तो अज्ञात एफआईआर दर्ज हुई। और फिर अनुसंधान, टेक्निकल अनुसंधान के चलते चलते हम लोगों को स्पष्ट हुआ कि इसी गांव के 3 लड़के हैं, शिवम, गुलशन और बिहारी। इनका घर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ये लोग प्रायः आप साथ में बैठ करके नशे वगैरह का सेवन करते थे। जो भी इनको नशा प्राप्त हो जाता था उसका सेवन ये लोग करते थे। और इन लोगों की नज़र इस घर पर थी और जो महिला है उन पर थी। इनको पता था कि जो फाइनेंशियल घर का हिसाब किताब वो महिला के पास रहता है और अक्सर वो बैंक भी आया जाया करती थी। घटना के दिन भी वो बैंक गई थी, इस बात की पुष्टि उसने की है। हम लोगों ने घटनास्थल पर भी उससे काफ़ी साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। उसने बताया कि उस दिन बैंक गई थी, उसने आपस में अपनी टीम को इकट्ठा किया। कुल 5 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। उसमें से 4 लोग घटनास्थल पर भी आए थे। चारों लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 3 यहाँ थे और एक और गिरफ्तार है, 4 गिरफ्तार हो गए हैं। इन्होंने जो भी सामान लूटा था, उस लूटने के सामान में जो वृद्ध महिला जो पहने हुई थी 3 झुमके के पीस, वो तीनों बरामद हो गए हैं। लूटा हुआ जो पैसा था जो अंदर कमरे के अटैची से मिला था, वो 40,000 रुपये वो बरामद हो गया है। 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हो गए हैं और एक होंडा का मोटरसाइकिल भी मिला है। शिवम कुमार, गुलशन कुमार और बिहारी दास, इन तीनों इसी गांव के रहने वाले हैं। इनकी नज़र थी इन पर और जिस दिन ये बैंक से आए तो उनको पता था कि आज इनके पास पैसा हो सकता है। तब ये लोग रात में, इनको ये भी पता था कि रात में अकेली सोती हैं और इनके जो पति हैं वो दूसरे घर में सोते हैं। तो इन्होंने